कार्डिमम पाउडर थी, कार्डिमम पाउडर आई मथां छटी वियो चांहि में जो हलाए फोटो बि थी वियो में गुड़ बि थी वियो ही घणे किलो ॻाल्हायो शुगर बि फिलहाल ये सैंपल प्रोडक्ट साईं वारे ने कमर्शियल प्रोडक्शन कई कोन्हे ही पहिरियों दफ़ो असां कढी आया आहियूं सही बेहतर है असां जेको आहे सम्झो त गोदड़ीअ में लाल लिखियल हो उन लाल खे तव्हां लाल तां आयो हा डायमंड आयो इन करे असां ॿाहिरि कढियो आहे हिन एग्जीबिशन खां बि ॿाहिरि कढो हाणे त हिननि खे छॾींदासीं न मसाला ही जेको शहर में हिन जी वॾी डिमांड कमर्शलाइज़ कयो हिनखे साईं हा तव्हांजा असां तव्हांखे हूअं ई परचेस कंदासीं गिफ्ट न कयो हा हिकिड़ो ॿियो ठाहिजो अचो सर सर हा हा चवंदा तव्हांजी मुबारक हुजनि हिकिड़ो पुठियां ज़रूरत पई रही हलो मुज़फ़र हुसैन मेमण आहे ऐं हिते मटियारी जो असुलु आगू मटियारी जो आहियां पर हाणे त आउं कराची में थो रहां तो अॼु मूंखे ख़बर पई त हिते लॻो आहे सकाफ़ती मेलो चयोसीं अॼु पंहिंजे ॻोठ में ॾिसी अचूं ऐं इहा त हक़ीक़त आहे त माना हीअ ॻुड़ जेको आहे सा असुलु ऐं जेन्युइन शइ आहे इहा ई सिहत लाइ सुठी आहे खंडु त हुअं ई असांजे लाइ तमामु नुक़सानदेह आहे ऐं ख़ासि करे जेके शुगर जा पेशेंट आहिनि या ॿिया जेके ओल्ड एज माण्हू आहिनि उन्हनि खे त आउं इहो चवंदुसि रिकमेंड कंदुसि त हीअ शइ इस्तेमालु कनि बिनिस्बत खंड जे साईं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मेमण मटियारी जो आहियां असां बि हिन शहर सां तलक रखूं था हीअ असांजे पंहिंजे शहर में हिकिड़ी त पहिरियों दफ़ो एॾी वॾी इनिशिएटिव थी ऐं सॼो स्टॉल घुमंदा अचूं पिया पर सची ॻाल्हि आहे त जेतिरी ख़ुशी हिन स्टॉल ते थी आहे त हीअ अदा एतिरी महिनत करे ज़ाती तौर ते वठी जेके शयुनि जी ओरिजिनलिटीअ खे पंहिंजी प्रेज़ेंटेशन में कनि पिया मूंखे यकीन आहे त हिनखे जेकर अञा वधीक थोरो हीअ शयूं हिकु त जेको थो वधीक वॾे लेवल ते जेके बि थियनि थियूं इन क़िस्म जूं नुमाइशूं इन्हनि में मूं पहिरियों दफ़ो ॾिठी आहे हालांकि आउं रेगुलर वेंदो रहंदो आहियां नुमाइशुनि में पहिरियों दफ़ो हिन क़िस्म जी हिकिड़ो दादा जिन खे इहो आहे त हीअ हिन शइ खे जेको हुनखे प्रोमोट कनि उनखां अलावा हिन सॼी हीअ रिफ्लेक्ट करे थो डी सी साहिब जो जेको इंट्रस्ट आहे हिन में असां हूअं ई ॾिसूं पिया त डी सी साहिब जो हिकिड़ो नओं ट्रेंड आहे मटियारी में असां बि सॼी ज़िंदगी ॾिनी आहे मुंहिंजी 63 साल उमिरि आहे ही फस्ट टाइम मूं मटियारी में हिन क़िस्म जी अहिड़ी सारी जेको एक्टिविटी ॾिठी आहे यकीनन इन जा तमामु सुठा मुस्बित असरात पवंदा ऐं असां उमेद था करियूं त अहिड़े क़िस्म जूं जेके इहे एग्ज़िबिशन्स आहिनि या अहिड़े क़िस्म जा जेके प्रोग्राम्स आहिनि रेगुलर थींदा जीअं असां वटि जेको माण्हुनि में इहो शऊर थिए ऐं माण्हुनि खे सम्झ अचे ऐं हिकिड़ो शयुनि खे अॻियां वधे। अस्सलाम वालेकुम, आगा ट्रेवलर आपके साथ। मैं यहाँ पर फर्स्ट एक्सपो सेंटर मटियारी में मौजूद हूँ। मुख्तलिफ स्टॉल्स का विज़िट करवाए, लेकिन मुझे ख़ास तौर पर जो है वो इस स्टॉल को जो दिखाना था। ऑर्गेनिक ARA एग्री फार्म्स मटियारी के जो है रूह रवां हाजी अब्दुल रज़ाक अबड़े जो कि एक बेहतरीन और एक इनकलाब लेकर आए गुड़ के हवाले से, क्योंकि जहाँ भी जो है वो गुड़ मिलता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि इनको कैसे ख्याल आया इस ऑर्गेनिक गुड़ को बनाने में और क्या क्या प्रोसीजर थे। इनके स्टॉल का भी विज़िट करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो एक इनकलाब लेकर आने वाले, एक जिद्दत लेकर आने वाले एग्रो फार्म्स के हवाले से हाजी अब्दुल रज़ाक अबड़े जो कि यहाँ मटियारी के ज़मींदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और एक बेहतरीन स्टॉल लगाने के हवाले से और गुड़ के हवाले से। तो ये कैसे ख्याल आया और ये किस तरह आपने सोचा कि ये ऑर्गेनिक गुड़ जो है वो बनाया जाए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमें ख्याल कैसे आया, क्योंकि ये आज की जो सारी एफर्ट्स हैं बेसिकली उसी ख्याल के ऊपर है, उसी की वजह से है। काफ़ी साल पहले की बात है कि जब हमने सुना था कि चीनी में जो है वो जो शुगर हम घर पे यूज़ करते हैं चाय वगैरह में, तो उसमें कितने सारे ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं और वो कितने जानलेवा हैं। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना गुड़ इस्तेमाल किया जाए या ब्राउन शुगर। तो वो भी कुछ साल हमने की। उसके बाद फिर हमें मालूम हुआ कि वो केमिकल जो शक्कर में, चीनी में इस्तेमाल होते हैं, शुगर में, वही केमिकल्स की कम तादाद में, लेकिन वो सेम केमिकल जो है वो गुड़ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि गुड़ का कलर और क्लियर करने के लिए।
तो जैसे हमें मालूम हुआ तो उसके बाद हम हैरान हुए और फिर हमने सोचा कि अब तो इसका एक ही हल है कि गुड़ फिर अपना बनाया जाए। तो ये बात पहले से जहन में थी। और दूसरी बात ये कि ज़मींदार होने के नाते फिर जैसे हम गन्ने की फसल लगाते हैं तो उनके भी रेट में जब कमी पेशी आती है, मसले मसाइल होते हैं। तो एक साल ऐसा हुआ कि 2017-18 में गन्ने की प्राइसेस का क्राइसिस आया। तो फिर उसकी वजह से हमने कहा क्यों नहीं जो गन्ने से जो गुड़ बनाने का प्रोसेस है, वो मशीन वगैरह जो बेलना होता है, वो ख़ुद लेकर हम क्यों ना ख़ुद बनाएं, ताकि दोनों चीज़ों की मालूमात भी हो जाएगी हमें कि हम ख़ुद भी गन्ने से अपना गुड़ निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और दूसरा कि हमें एक अच्छी और खालिस जो चीज़ है खाने के लिए, वो भी हमें अपने लिए, घर के लिए और दोस्तों अहबाब के लिए मुयस्सर हो जाएगी। तो फिर यूँ करते हमने गुड़ बनाना शुरू किया। जैसे अपने दोस्तों यारों को दिया, अपने फैमिली में दिया, तो जिसने भी दोस्तों भाइयों ने खाया उन्होंने बहुत तारीफ़ की। फिर ऐसे ही साल ब साल बढ़ाते 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 हमने 10 मन से शुरू किया था। फिर पिछले साल हमने कोई 50 मन तक गुड़ बनाया और वो अपने करीबी दोस्तों को, लोगों को दिया। और फिर उनके बारहा ये मुतालबा करते हुए कि आप अपने प्रोडक्ट की, जैसे कि आप खालिश बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी इसमें बनाते हैं, तो आप इसको क्यों नहीं मार्केटिंग करते हैं। तो उसके बाद फिर इस मर्तबा भी जो है वो मटियारी में, जिस तरह से डीसी मटियारी साहब ने पहली मर्तबा मटियारी में एक्सपो लगवाने की जब एफर्ट्स ली, प्रोग्राम किया, तो हमें भी दोस्तों की तरफ से मालूम हुआ, हमने रब्ता किया। तो उन्होंने जब हमारी बात सुनी तो उनको पहले भी कुछ पता था, तो उन्होंने फिर कहा कि आपको तो हर हाल में आना चाहिए और अपने जो प्रोडक्ट्स उसको प्रेजेंट करें, लोगों को बताएं, आगाही दें। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको महदूद ना रखें, इसको और भी इसका दायरा बढ़ाएं, ताकि और भी जो लोग, आम लोग हैं, वो भी इस असल और खालिश चीज़ से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो इसको बात को मद्देनज़र रखते हुए अभी एक्सपो सेंटर में हम जो गुड़ बनाते हैं, गुड़ से और प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि गुड़ की कैंडीज़ और जो टॉफ़ीज़ और चॉकलेट शेप में बनाते हैं। ड्राई फ्रूट वाला गुड़ होता है और इलायची वाला गुड़ होता है, इलायची के पाउडर का गुड़ की टिक्कियाँ होती हैं चाय के लिए। और उसके अलावा जो गुड़ की जो सिरप होता है, जिसे गुड़ की शहद कहते हैं, वो भी हमने बनाई। अब ये सारी प्रोडक्ट लेके हम यहाँ पे आए हैं और आप मज़ीद देखें और आप टेस्ट भी करें और फिर हमें बताएं कि हमने जो मेहनत की है वो आपको कैसी लगी। चलें जी, हाजी अब्दुर्रज़ाक अपने जो के स्टॉल पर चलते हैं और यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी विज़िट करते हैं और गुड़ का टेस्ट हम आपको जो है वो चक्कर बताते हैं कि कैसा है। तो चलें जी, हम आपको जो है वो लेकर चलते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि यहाँ आ जाएं और कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये जी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले जो है वो हम ये जो प्रोडक्ट है जहाँ से गुड़ बनाया जा रहा है ये है। तो हाजी साहब, ये कौन सी प्रोडक्ट है आपके पास और कौन सी जो है वो जिन्स है? ये बेसिकली करना है, हम जो बनाते हैं वैसे 674 जो वैरायटी अभी आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बनाया हमें। वैसे 234 और 237 भी वैरायटी आती है, लेकिन आजकल जो बना रहे हैं 676 से बना रहे हैं। और आप देखें, ये तो अगर आपको कैमरामैन थोड़ा सा और करीब आ जाए, जूम करके बताएं, तो हम आपको बताने में आसानी होगी कि ये देखें, ये तो नॉर्मल गुड़ हो गया जो हम आमतौर पे गुड़ बनाते हैं। लेकिन अच्छा, ये एक हाजी साहब उससे पहले ये गुड़ का कलर जो ना वो थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मार्केट में होती है सफ़ेद गुड़। हम हमेशा ये बोलते हैं कि भाई ये वाइट कलर का गुड़ होना चाहिए ज़बरदस्त है, तो इसका कलर भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसको तो लोग ख़रीदेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करें। ये आप बिल्कुल, आपने जो असल बात की, जिस तरह हमने गुड़ असल बनाया ना, आपने भी बात असल कर दी गुड़ की। यही मसला होता है कि गुड़ मार्केट में असल जो होता है ना, वो जितना पेवर होता है उतना ब्राउन होता है, उसका ओरिजिनल कलर होता है। लेकिन जिसमें जितना ज़्यादा केमिकल डालते हैं वो फिर उतना वाइट होता जाता है, उतना येलोइश होता जाता है, गोल्डन होता जाता है। तो लेकिन ये आम लोगों को बात समझ में नहीं आती, वो कलर के ऊपर जाते हैं। तो कलर के ऊपर मैं कहूँगा मेहरबानी करके ना जाएं। आप जो उसका अपना ओरिजिनल कलर है, डार्क है, ब्राउन है, वो देखें, वो असल चीज़ होती है। और उसकी निशानी ये भी है कि उसको आप चाय के साथ इस्तेमाल दूध में करेंगे तो वो दूध ख़राब भी नहीं होता, बशर्ते वो वैलिड हो, उसकी वैलिडिटी जो हो उसके दौरान में हो। तो और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इसके अलावा हम बनाते हैं दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आप देखें
कि अच्छा, ये देखें यहाँ पर ये तो मैं फर्स्ट टाइम जो है देख रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये यहाँ पर आप जो है वो दिखाते जाएं कि एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पर ये देखें, एक तो नॉर्मल, इसको अगर कैमरामैन थोड़ा सा क्लोज करके दिखाए, एक तो नॉर्मल गुड़ हो गया, और ये दूसरा वैरायटी जो हमारे पास है ये ड्राई फ्रूट वाली वैरायटी है। इस गुड़ के साथ ड्राई फ्रूट मिक्स, मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट जो है मिक्स होते हैं। ये हो गए। और अच्छा, उसके बाद जो है ये अच्छा, ये बिस्किट्स, हमने जो एक बिस्किट टाइप की आती है जो मिठाई में भी एक आइटम बना होता है, ये उस टाइप का हमने बनाया है, जो लग नहीं रहा, लोग यहाँ पे आए यकीन नहीं करें कि ये गुड़ का बना हुआ है, लेकिन इसमें भी हम जो ड्राई फ्रूट ग्राइंड करके इसके साथ शामिल करके इसको बनाए। चलो जी, ये डिफरेंट वैरायटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कैंडीज़ लग रहे हैं कि बच्चों के जो ना वो चॉकलेट्स की तरह जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये भी वही चीज़ है, वो राउंड शेप में है और इसको चौरस शेप में हमने बनाया है, जिस तरह की मिठाई के पीसेस बने होते हैं, बर्फ़ी वगैरह के, उस टाइप के बनाए हमने। ये देखें जी, और ये देखें कि इसकी जो है ना ये पिरामिड्स आपने बनाए, वही नॉर्मल गुड़ है। इसकी हमने गुड़ की शेप जो है ना वो बनाई है, टॉफ़ी, चॉकलेट और कैंडी की तरह की होती है, इसलिए ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भी जो इस्तेमाल करते हैं टॉफ़ी वगैरह बहुत केमिकल और ख़तरनाक होती हैं, तो आप ये बच्चों को लेके दीजिए। और इनकी क्योंकि शेप हमने ऐसी बनाई कि बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे, मुतवज्जो होंगे, उनको टॉफ़ी चॉकलेट की तरह लगेगा तो गुड़ खाएंगे, वरना क्योंकि गुड़ का जो अगर वो इस तरह का पीस जो होता है वो ज़ाहिर है बच्चों को तो अच्छा ऐसे नहीं लगता, तो उनको बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये इस तरह के शेप बनाए। अच्छा, ये मुख्तलिफ, अच्छा ये भी है एक जो ना वो शेप्स आ गए। अच्छा, ये एक और ये देखें कि हमने बनाए बिल्कुल इस तरह, जिस तरह आपको लग रहा है कि चॉकलेट की बार है, उसके शेप में बनाया है, ये भी वही बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, ये और वो जो है वो पे भी आता है। अच्छा, उसके बाद देखें ये एक और भी चीज़ें जो गुड़ की हमने कैंडी बनाई है, जो इलायची के साथ है, साबित इलायची के साथ है। अक्सर आमतौर पे देखिए लोग जो है ना खाने के बाद जो है ना थोड़ा सा मीठा खाना चाहते हैं और इलायची की भी खाना चाहते हैं ना, तो हमने इलायची और गुड़ की जो टॉफ़ी है उसको दोनों को उसके साथ मिला दिया है। खाने के बाद आप ये लेंगे तो बहुत आपको अच्छी लगेगी। अच्छा, और उसके बाद इलायची एक तो टॉफ़ी के साथ साबित थी, उसके बाद जो आजकल हम आमतौर पे देखते हैं कि हम चाय पीते हैं, कार्डिमम जो इलायची का पाउडर होता है दाने का, कार्डिमम पाउडर उसे कहते हैं। हमने सोचा कि कुछ लोग साबित इलायची के साथ पीते हैं, कुछ लोग जो है वो पाउडर इस्तेमाल करते हैं ना चाय में, तो इसलिए हमने इलायची का जो दाने का पाउडर है वो निकाल के और गुड़ की जो टिक्की है, जो टॉफ़ी है, उसके साथ शामिल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्डिमम पाउडर टॉफ़ी है चॉकलेट की, गुड़ की बनाई हुई। और उसके बाद वो उसमें शीशियों में क्या है? अच्छा, और उसके अलावा ये हमारा आइटम्स वैसे बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी आखिरी आइटम कहूँगा कि ये जो गुड़ का सिरप है, जो गुड़ बनने से थोड़ी देर पहले जब वो उसका जो सिरप होता है, जो रस होता है, पानी होता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वो इस शेप पे शहद की तरह बिल्कुल होता है और खाने में भी लजीज होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। आप इसको सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह के साथ, मक्खन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाय में भी ले सकते हैं चीनी की जगह पे। ये भी प्योर ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो केमिकल है। और इसके अलावा आप गर्मियों में जो है इसको पानी में मिक्स करके 2-3 चम्मच शरबत की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जी ये मेरे ख्याल में जो बच्चे गुड़ नहीं खाएंगे उनको पनिशमेंट के लिए मैं ये समझ रहा हूँ। ये जिस तरह केमिकल, जैसे मैंने कहा कि हम ज़ीरो केमिकल है, तो ज़ाहिर है उसको गुड़ को साफ़ करने, गन्ने के साथ जो उसके ज़रात होते हैं उनको साफ़ करने की, सफाई के लिए, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए केमिकल की जगह पे जो है वो जो नेचुरल तरीका है, वो काफ़ी सारे ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी जो इस तरह की स्टिक होती है, उसको हम थोड़ा सा अगर कूटते हैं और पानी के साथ शामिल करते हैं तो इसकी लेस बन जाती है, गाढ़ा पानी बन जाता है। वो हम केमिकल जी की जगह पे हम नेचुरल जो कुदरत ने, अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई है वही इस्तेमाल करते हैं गुड़ को साफ़ करने के लिए। तो उसके बाद फिर वो ऑर्गेनिक होता है और साफ़ सुथरा हो जाता है और थोड़ा सा उसका कलर क्लियर हो जाता है। अच्छा हाजी साहब, आप एक सवाल ये है कि इसको सफ़ेद करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स जो डाले जाते हैं जो कि नुकसानदेह हैं, ये भी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें। ये भी बिल्कुल बहुत अहमियत वाली बात है
कि देखिए पहले जो हमने सुना है, जो मालूमात है कि गुड़ जब पहले बनाते थे तो उसमें साफ़ करने के लिए उसमें थोड़ी बहुत सोडा डालते थे, लेकिन उसके बाद वक्त के साथ जो है डिमांड और कस्टमर्स की बढ़ती गई कि गुड़ और थोड़ा सा पीला होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। तो फिर बनाने वालों ने क्या किया कि जो कास्टिक सोडा आती है जो इंतहाई ख़तरनाक होती है, एक तेज़ाब की सूरत है जो टेक्निकल मशीनरी वगैरह की सफाई में आती है, बहुत बड़ा ख़तरनाक एक टाइप है तेज़ाब की। फिर वो गुड़ बनाने वालों ने उसको साफ़ करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो ज़ाहिर फिर वो कितना जहरीला बन जाता है आप ख़ुद समझ सकते हैं। तो वो आम तौर पे वो दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने उससे जान छुड़ाने के लिए हमने फिर बिल्कुल नेचुरल तरीके पे आ गए, जो आपको हमने सारी डिटेल बताई है। ओके जी, बहुत ज़बरदस्त है। तो गुड़ का टेस्ट भी लें ताकि पता चले आपको कि इसका जो है ना वो टेस्ट कैसा है। पहले हम जो है वो ये चेक करते हैं। ये आप देखें कि एक कैंडी की तरह जो है ना वो बनी हुई है और इसका जो है वो टेस्ट आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक है। और इसको हम यहाँ जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनको जो है वो ये गुड़ जो है वो चेक करवा रहे हैं। तो ये जी चेक करते हैं और आपको बता दें कि इसका टेस्ट कैसा है। सही करो। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मीठा है और ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी चीज़ है ऑर्गेनिक है।